हाय स्टूडेंट, बात करते हैं बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन के बारे में। बीपीएससी आपसे जल्दी एग्जाम लेने वाला है बिहार टीचर के लिए। और जो भी बच्चे बिहार टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने कंसंट्रेट करें कि कैसे हमें पढ़ाई करना है, अपने आप को फोकस करें। और कुछ मेजोरिटी होती है जिससे अपने आप को बांध रहे कि मुझे कैसे करना तैयारी करने का सही तरीका बताता हूँ मैं आपको। जी के जितने भी होते हैं हमारे करंट अफेयर, जितने भी हमारे बैक के होते हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बात करते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसा है? केंद्रीय विद्यालय की संख्या जो है वो बिहार में है 2, याद रखिएगा। पहला है बिहार के अंदर केंद्रीय विद्यालय जो है वो है आपका मोतिहारी में, और दूसरा है गया जिला में, याद रखिएगा। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आता है, वो है राजगीर में, यानी पटना के अंदर में है। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जिसकी बात हम करते हैं कि प्राचीन कालों से जोड़ते हैं, महाकवि कालिदास से जोड़ते हैं कि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा हुआ करता था, बड़े बड़े लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो कि राजगीर में है, बिहार की राजधानी पटना में है। फिर आता है राज्य में विद्यालय की संख्या कितनी है? 13 है, याद रखिएगा। राज्य में विद्यालय की संख्या जो है 13 है। फिर पूछा जाता है खुल या मुफ्त, याद रखिएगा, खुला हुआ है और मुफ्त है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे है। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 0, यानी कि 1 है। वो नालंदा विश्वविद्यालय खुला हुआ है, जो बाहर के लोग बिहार में आते हैं, बनारस, कलकत्ता, लखनऊ, पंजाब, या फिर देख लेते हैं हम देश विदेश के लोग आते हैं, यूएसए, कनाडा, बड़े बड़े लोग भी आते हैं बिहार में पढ़ने के लिए। तो ये बात सोचिएगा कि भारत किसी से कम है, भारत भी सबसे आगे चल रहा है। और बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, जहाँ पे महाकवि कालिदास ने लिखा था अभिज्ञात शकुंतलम, याद करिएगा। महाकवि कालिदास बड़े बड़े कवि आए थे और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ के गए हैं, बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा है। याद आपका डीम्स, याद किया, डीम्स विश्वविद्यालय यानी डीएम विश्वविद्यालय जो है सबसे बड़ा है और इसकी संख्या 2 है। वो नव नालंदा महावीर के नाम से जाना जाता है। और नालंदा में जो है वो बिहार कहाँ पे मैं बताया था आपको, बिहार के अंदर में जो है गया जिला के अंदर में, याद रखिएगा। जो गया जिला है उसमें भारतीय आता है, मुंगेर आता है, और ये सारे जो क्षेत्र हैं ये बौद्ध गया के अंदर में माना गया है हमारा, याद रखिएगा। अब आप बात करते हैं हम रिसर्च संस्थानों की संख्या। रिसर्च जो था टेक्निकल संस्थान, जिसे हम इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करना कहते हैं। जितने भी रिसर्च संस्थान है वो 15 है बिहार के अंदर में, जहाँ से खोज पड़ताल की जाती है। उसके बाद आपसे पूछा था बिहार में महाविद्यालय की संख्या कितना, आप बता सकते हैं 815 है, जिसे कहते हैं महाविश्वविद्यालय, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो था आपका विश्व यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो था हमारा, उसमें याद रखिएगा। तो विश्व यूनिवर्सिटी में जो हमारा आता है वो 815 है। महाविश्वविद्यालय जैसे शिक्षा होता है, स्कूल 3 होते हैं हमारे लेवल पे। पहला होता है कॉलेज, जिसे कहते हैं आम भाषा में विद्यालय। दूसरा होता है यूनिवर्सिटी, जिसे आम भाषा में महाविश्वविद्यालय कहते हैं। इंजीनियर कॉलेज कितना बिहार के अंदर में 10 है, याद रखिएगा, 10 इंजीनियर कॉलेज है। फिर आता है आपका हेल्थ कॉलेज कितने हैं? हेल्थ में 8 कॉलेज है, जिसमें से 2 जो है प्राइवेट है, याद रखिएगा, और 6 गवर्नमेंट है, जहाँ पे मेडिकल रिसर्च की तकनीकी की संसाधन जो है, एम्स हो गया, बड़े बड़े जो अस्पताल होते हैं उन सब की रिसर्च में मात्र 8 हैं, जो कि 6 है गवर्नमेंट और 2 है प्राइवेट सेक्टर में। तो आप बिहार के व्यवस्थाओं के बारे में मैंने बता दिया, और इसी से हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।